अस्सलाम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना गलत लिखा गया है। ऑफ आर ये एन साइडेड होना चाहिए। ये सब ऑफ आ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज 13 रेशियो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन। तो इसमें हमने वैल्यू ऑफ लेंथ दी है। यहाँ पे सबसे पहले जो सीखने वाली बात है वो ये कि कहते हैं कि इंटीरियर एंगल टू एन एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या है। मैं अगर यहाँ पे एक रफ सी आपको पॉलीगॉन बना के दिखाऊं, चले मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि ये हमारे पास होता है इंटीरियर इंटीरियर एंगल। ये अगर एक लाइन में यहाँ पे ड्रा करो और ये वाला इसका क्या हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। वो तो कहता है कि ये दोनों जो है ना, इंटीरियर एंगल टू एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक एन साइड पॉलीगॉन है और इनके दरमियान में ये वाली रेशियो है। तो अगर इनके दरमियान में ये रेशियो है तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटीरियर एंगल। एक चीज़ बेटे आप लोगों ने वो सीखनी है कि देखो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम जो है ना वो 180 के इक्वल होता है। वो कैसे देखें, ये हमारे पास होती है एक स्ट्रेट लाइन ये वाली। आपको क्या पता है कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना बन रहा होता है 180 का। इसलिए यहाँ पे मैं लिख लूँगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल वो होता है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रेशियो पहले लिखी है इंटीरियर एंगल की, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 13, फिर प्लस का साइन आगे रेशियो लिखे एक्सटीरियर एंगल की, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, उसके बाद आ जाएगा 180। तो इसकी रेशियो में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे इसकी ऐसे लिखा है एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन। एन साइड का मतलब है कि हमें नहीं पता कि इनके साथ कितनी साइड्स बन रही हैं, तो उसको नाम मैं एक्स रख लेता हूँ। सही, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 13x प्लस 2x कितना हो जाएगा 15x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। और 15 जो है वो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हम कैलकुलेटर से जल्दी से निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 12 आ जाएगा मेरे पास। आप लोगों ने कैलकुलेटर से ये चेक कर लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने किसकी वैल्यू निकाली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब ये होता है कि हमने इसका कौन सा एंगल निकालना है, या तो इंटीरियर निकालना है या तो एक्सटीरियर निकालना है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं रफ पे थोड़ा सा काम करके दिखाना चाहता हूँ, देखिए इंटीरियर का मैं आई एन लिख लेता हूँ और एक्सटीरियर का ई एक्स पी लिख लेता हूँ। देखिए इंटीरियर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 13 और साथ में एक्स था, और एक्सटीरियर की वैल्यू 2 थी और साथ में एक्स था। अब आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी सॉरी 12 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे कोई ना कोई आंसर निकल आएगा। लेकिन जब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको इन दोनों के फॉर्मूलों का पता है। देखिए इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, मैं आई एन टी लिख लेता हूँ, वो क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, और यहाँ पे लिखा होता है नंबर ऑफ द साइड। एक्सटीरियर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n लिखा होता है, इसका भी n लिखा होता है, नंबर ऑफ द साइड यहाँ पे होता है 360 ओवर ईच साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो मुझे जो लग रहा है ना वो एक्सटीरियर वाला इजी लग रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड क्या होती है 360 डिवाइडेड बाय एंगल।
तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय एंगल कह सकते हैं, ये साइड्स एंगल होता है, सही है। और देखिए इसके आगे मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, अगर इसको चले ये पॉइंट फिर ना काट कर दें। देखिए 360 तो सेम आ जाएगा। अब एंगल कितना निकाला है आप लोगों ने सीरियल का, ये एंगल निकाला है आपने 24। तो इसको 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना, फिर नंबर ऑफ साइड को हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 साइड। नंबर ऑफ द साइड ही हमने फाइंड करने था, n का मतलब ये होता है ना नंबर ऑफ द साइड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मतलब होता है नंबर ऑफ द साइड। वो हम इंटीरियर की निकाल लें या एक्सटीरियर की निकाल लें, आंसर हमारा सेम आएगा। जी स्टूडेंट, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी इज अ रेगुलर हेप्टागोन। हेप्टागोन का मतलब क्या होता है कि 7 साइडेड है, सही है। हेप्टा का मतलब 7 साइड वाली जो पॉलीगोन होती है उसे कहते हैं। इफ ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल बी एच सी। ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से इसकी डायग्राम जो ना वो रफ स्केच ही बना दूँ आप लोगों को। देखिए 7 साइडेड हमने बनानी है। ये हमारे पास 2 साइडें हो जाएंगी और 2 ये हो जाएंगी 4, और अगर मैं 2 ये लूँ 6, और ये एक ये वाली 7 हो जाएगी। तो मैं नाम रख देता हूँ सॉरी, ए बी सी डी ई एफ और जी, सही। ये मैंने नाम रख लिए। इधर रेगुलर हेप्टागोन 7 साइड होते कहते हैं ए बी एंड डी सी। देखें ये है ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि यहाँ से एक हमने लाइन को ड्रा करना है ऐसे, और दूसरा डी सी से। देखिए ये डी सी से मतलब कि ये लाइन ऐसे चलती हुई ये ऐसे आएगी नीचे, सही है। तो डी सी प्रोड्यूस टू मीट एट एच, तो इस न्यू पॉइंट का नाम हमने क्या रखना है, एच। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एच सी। बी एच सी, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल हमने, ये एंगल इसको मैं चलिए इससे मैं डाल कर दूँ, तो ये हमने फाइंड करना है। फिर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो हमने काम करना है वो इस एंगल को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस एंगल से पहले मैं इसका इंटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ। इंटीरियर एंगल का मतलब है कि मैं ये वाले एंगल निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे कितना एंगल है, यहाँ पे कितना एंगल है। सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटीरियर एंगल। चलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिख लेता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। और n का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये मैं कैलकुलेटर भी साथ रख लेता हूँ ताकि मुझे यूज़ करना पड़े। और फिर देखिए 5 आ जाएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री मेरे पास आ जाएगा 900। देखिए जी 900 तो इससे टोटल का एंगल आ गया ना। इस रेगुलर जो हमारे पास हेप्टागोन है इससे टोटल का एंगल ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए इनका अलग अलग एंगल।
तो इनका सेपरेट एंगल मैं कैसे निकालूंगा वो हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं। इंटीरियर एंगल वो कैसे निकालना है, टोटल मेरे पास है 900 और इसकी साइड्स कितनी है, 7 इसकी साइड्स है। तो 900 को मैं 7 से करता हूँ डिवाइड, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 128.57 है। इसको राउंड ऑफ करके मैं कर लेता हूँ 6। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है, मैं इसके आगे ही लिख लेता हूँ, सॉरी ये 128.5 आ रहा था, मैं 6 लिख लेता हूँ 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस की वजह से सही है, राउंड ऑफ मैंने कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर तमाम एंगल जो बन रहे हैं वो 128.6 डिग्री के ही बन रहे हैं, तमाम एंगल, एक एंगल नहीं बल्कि तमाम एंगल जितने भी हैं। क्लियर है। उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मुझे चाहिए एच वाला एंगल, देखें अगर मैं इसकी बात करूँ, देखें ये बी वाला जो टोटल एंगल है ना, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा सा मुझे, देखें ये मैं कहता हूँ ये वाला जो एंगल है, ये वाला जिसको मैंने अभी डार्क किया है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री के इक्वल। तो 180 में से मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 128.6 तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 180 माइनस 128.6, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 51.4। इसका मतलब है कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ना वो 128.6 बन रहा था, और ये स्ट्रेट लाइन की वजह से ये एंगल हमारे पास कितना बन गया 51.4। उसके बाद अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ, ये जो एंगल है, तो आप लोग देखें ये भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, सही है। इसका फिर एंगल टोटल ये वाला वैसे बनेगा, या मैं कह देता हूँ कि ये एक मेरे पास ये वाली स्ट्रेट, ये वाली लाइन ले लें आप लोग, ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो है ना मैंने ये वाला एंगल निकाला है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये एंगल तो मुझे पता है 128.6 है, तो ये देखें टोटल 180 है। अगर ये टोटल 180 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 51.4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल बी भी और सी भी कितना हो जाएगा 51.4। तो फिर आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एच इक्वल आ जाएगा 180। अगर स्टूडेंट मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ तो मैं ये वाली जो डायग्राम है इसको मैं नीचे बना लूँ ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए हमारा। फिर नहीं सही बनी, चले गुजारा करते हैं इसी से। देखिए ये कहते हैं ये एंगल बी है, ये सी है और ये एच है, ये दोनों जो है ना यहाँ पे एंगल बन रहा है 51.4 और ये वाला एंगल मैंने फाइंड करना है। देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बन गई, और ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। इन तमाम एंगल को मैं ऐड कर लेता हूँ। बी पे भी मेरे पास एंगल बन रहा था 51.4, सी पे भी सेम एंगल बन रहा था, और एच वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 51.4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 102.8। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 102.8 प्लस एंगल एच इक्वल के बाद आ जाएगा 180 डिग्री, और 108.2.8 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा
हम कर लेते हैं 180 माइनस 102.8, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 77.2 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा 77.2। और ये एंगल एच का पूरा नाम हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एंगल बी एच सी। वो हमारे पास क्या आ गया 77.2। जी स्टूडेंट, आपके पास इसका यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।